अदनान, कहाँ हो तुम? हाँ जमरुद सिनान हूँ मैं। सिनान, मुझे माफ कीजिएगा, बगैर देखे ही फोन उठा लिया मैंने। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, क्या तुम्हारे बाबा ठीक हैं? क्यों? पता नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। वो कल से गायब है, आपको कुछ पता है? नहीं, आज उन्हें मैंने अपनी दुकान के बाहर देखा था। काफी परेशान लग रहे थे वो मुझे। सिनान, बाबा कल रात से नहीं मिल रहे, मुझे उन्हें ढूंढना है। क्या आपको उनके बारे में कुछ मालूम है? कहाँ होंगे वो? रुको, तुम खुद को संभालो जरा। मैंने कहा ना, वो मेरी दुकान के सामने से गुजरे थे। चाहो तो आ जाओ यहाँ, हम मिलके ढूंढ लेते हैं उन्हें। यहीं होंगे आसपास। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे डर है कि कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो बाबा ने। अब्बास, 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 ठीक हो तुम? नवीन जान, क्या मैं मर गया हूँ? अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहे बाबा। नहीं बाबा, ये मजाक नहीं था। आपने हमें वाकई डरा दिया। क्या तुम लोग वाकई डर गए थे? बिल्कुल अब्बास, जब अदनान ने बताया कि आपको गोली लगी है, हम फौरन अस्पताल आ गए। देखो, उमुद भी अपने बाबा को देखने आया है। नवीन जान, कितना प्यारा बच्चा पैदा किया है तुमने। तुम भी कितनी खूबसूरत औरत हो। बिल्कुल आप जैसा है। नवीन जान, मैं मर गया हूँ, यकीनन मर गया हूँ। नवीन जान, क्या हम बच्चे के नाम में एक और नाम शामिल कर सकते हैं? आदिल कैसा रहेगा? जो तुम चाहो रखो अब्बास, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ, क्या तुम सब अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या ये भी पूछने वाली बात है बाबा? मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, और अपनी माँ से भी। नवीन जान, अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, बल्कि अब तो बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आंखें खोलते देख लिया है। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरे बच्चे। ओह हाँ, मैं मर गया हूँ। या अल्लाह, कितना अच्छा है कि आप सब मेरे पास हैं और आप मुझसे नाराज नहीं हैं और मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हाँ, मैं मर चुका हूँ। आप मरे नहीं हैं चाचा, अभी आप नहीं मरे। हमारे पास एक साथ गुजारने के लिए बहुत खूबसूरत यादें हैं। मेरे प्यारे भतीजे, अरे तुम में से कोई तो मुझे सच बता दे, क्या मैं वाकई मर गया हूँ? नवीन जान, सच बताओ, क्या मैं वाकई मर गया हूँ या नहीं? ओह मेरे अल्लाह, लेकिन तुम लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते थे। मेरी अम्मी ने भी मुझसे मोहब्बत नहीं की, मैं किसी को भी खुद से मोहब्बत नहीं करा सका। लेकिन कम से कम तुम लोग मुझे देखकर मुस्कुरा दो, तो मैं दुनिया से गम लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं मर चुका हूं। मैं मर गया हूं। हाय अजमत साहिबा, इनका रंग तो बिल्कुल ही उड़ गया है। बेटी सर पानी तो दो। नहीं चाहिए मुझे। बाबा, क्या आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? लतीफ भाई ने मुझे टैबलेट पे नया गेम खेलना सिखाया है, वो भी दिखाऊंगी। देखेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा अदनान, पता चला ये किसने किया है? ईशा बेटा, जाओ अंदर अपने कमरे में जाके खेल लो, तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बाबा के पास ही बैठी रहूंगी। मुझे मालूम है बेटा। ठीक है, मैं आता हूँ, हम साथ खेलेंगे, ठीक है? जाओ तुम अंदर। इन्हें भी आपकी याद आई थी, मगर इस वक्त तो आपको आराम करना चाहिए ना।
वैसे भी दादी जान की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें तंग नहीं कीजिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, ठीक है? हमारे साथ और क्या होना बाकी रह गया है? उसे मेरे लिए अफसोस नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने बच्चों तक के लिए नहीं, अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया। आखिर इस आदमी को अकल कब आएगी, खुदा के वास्ते? मैं नहीं जानता चाची, वाकई मुझे समझ नहीं आता क्या होने वाला है हमारे साथ। वैसे पता नहीं चला किसने गोली मारी है। न जमरुद ने देखा, ना मैंने देखा, और ना ही दादी ने। किसी ने गोली चलाई मगर निशाना ठीक नहीं था उसका। लेकिन ये काम एक दिन कोई और कर देगा। अगर बाबा ऐसी जिंदगी गुजारते रहे तो उन पर भी बंदूकें तनी होंगी, और इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना होगा। लतीफ, तुम अपनी जिंदगी शर्मिंदगी में नहीं गुजारोगे। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब अब्बास की वजह से है, और वो खुद एक दिन इस जहर में डूबकर मर जाएगा। काश मैं तुम्हें कुछ अच्छा बता सकता, काश मैं तुमसे ये कह सकता कि वो इंसान बदल जाएगा, मगर इस मरहले पर मैं उससे कोई भलाई की उम्मीद नहीं रख सकता। अब्बास साहब, अल्लाह रहम करे। दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। शुक्र है आप ठीक हैं। शुक्रिया। सिर्फ तुम दोनों ही मुझे देखने आए हो? जी भाई, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, फिक्र ना करें। तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या किसी का इंतजार था आपको? अब्बास भाई, हमारे लड़कों ने कब्रिस्तान में छानबीन की और लोगों से भी पूछा। जानना चाहते थे कि आपको गोली किसने मारी, लेकिन पता ना चला। अगर आपको कोई इल्म है तो मुझे बताएं, मैं सब संभाल लूंगा। नर्स से कहो कि वो मुझे एक और तकिया ला दे, और लड़कों से कह दो कि तहकीक करना बंद करें और पूछगछ करना भी छोड़ दें। लेकिन क्यों भाई? क्या वो शख्स अदनान है, इसीलिए आप नहीं चाहते कि तफ्तीश करें? जमील, मुझे बार बार मत कहलवाना, मुझे सांस लेने में पहले ही मुश्किल हो रही है। आज के बाद कोई किसी को सजा नहीं देगा और ना ही कोई सजा पाएगा। आप जानते हैं ना कि आपको किसने गोली मारी अब्बास भाई? जमरुद? अदनान, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? कोई काम है तो मुझे बताओ प्लीज। दानी, तुम ईशा के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम उसे हमेशा किसी न किसी के पास छोड़कर चली जाती हो। उसका ख्याल रखो, वरना उसे लगेगा कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जमरुद फोन नहीं उठा रही, क्या मसला हो सकता है? रुस्तम बाबा भी फोन नहीं उठा रहे। दानिया, देखो, मैं ये नहीं चाहता कि हालिया वाकयात ईशा पर गलत असर डाले। इन सारी चीजों से ईशा को दूरी रखो तो अच्छा है। उसका ख्याल रखो और उस पर ध्यान दो दानिया। मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या वो चले गए? कि आज रात वो मेरे साथ यहाँ रहने वाले नहीं थे? हाँ, वो चले गए। मुझे नहीं पता कि वापस आएंगे या नहीं। शायद वो जमरुद के पास गए। अल्लाह। अरे अदनान जी जान। हुरिया साहबा, अभी तो कोई वापस आया नहीं बेटा, नहीं। जमरुद तो आई थी, फिर मैंने कहा कि वो अपने बाबा को ढूंढने जाए। ये भी बताया कि रुस्तम अब्बास के पीछे गया है, तो इसीलिए वो जल्दी में चली गई कहीं।
रुस्तम बाबा भी अब्बास को ढूंढने गए थे क्या? ओ देखा, मैंने कहा था ना जमरुद को ये सब अजीब लगेगा। आखिर चल क्या रहा है बेटा, मुझे भी तो बताओ। कुछ बताते ही नहीं मुझे तुम लोग। हुरिया साहबा, अगर रुस्तम बाबा कहीं छुपने जाते तो वो कहाँ जाते? आपको इस चीज का कुछ आइडिया है? भला वो क्यों छुपेगा? हाँ, मुझसे छुपना चाहे तो और बात है, बहुत बुज़दिल है ना। अच्छा हाँ, लेकिन वो टीले पे जाके छुप सकता है, वहाँ हमारे घर को देखता रहता है ऊपर से और हाँ, हम सबकी पूरी खबर रखता है वो वहाँ बैठ के। बेशर्म इंसान कहीं का। शायर टीले की तरफ। हाँ बिल्कुल, शायर टीला वहाँ जाता था ना मेरे लिए नज़में लिखने। कहता था अगर मैं ना होती तो वो टीले की चोटी से छलांग लगा देता। खुदाया, अब मैं सोचती हूँ मैं उस बेदिमाग आदमी के इश्क में कैसे पड़ गई। बिल्कुल ही पागल थी मैं उस वक्त। हाँ अगर मैं जेल चला गया तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। वो मेरी बेटी, मेरी ज़ुमरुद को सजा देंगे, लेकिन अगर किसी को पता ना चले तो कोई मेरी बेटियों को नहीं छुएगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मलिया, माफ कर दो ज़ुमरुद। ज़मरुद, यही वो वाहिद जगह है जहां वो पैदल आ सकते थे। यहीं गई होंगे। समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जमीन निकल गई उन्हें। ज़मरुद बताओ तो क्या हुआ है? क्या तुम्हारे बाबा से कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? वो घर छोड़कर क्यों गए? शायद उन्होंने किसी को गोली मार दी है। क्या कहा? मगर ऐसा क्यों करेंगे वो? रुस्तम भाई किसी को गोली क्यों मारेंगे? क्या तुम्हें यकीन है? नहीं पता, अभी बाबा का मिलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा शक सही हुआ तो इस एहसास जुर्म के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। माफ कर दो मुझे। रुस्तम बाबा रुके। दूर रहो, दूर रहो। अच्छा ठीक है, मैं रुक गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? कैसे पता चला? रुस्तम बाबा देखें, आप गन नीचे रख दें, मैं आपको सब समझाता हूँ। अदनान, जाओ, जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। चले जाओ, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। रुस्तम बाबा, खुदा के वास्ते गन फेंक दे, बैठकर बात करते हैं। बाबा! बाबा! बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? ज़ुमरुद वहीं रहो, करीब मत आना। रुस्तम भाई रुके, खुद को संभालें, ये क्या कर रहे हैं? रुके बाबा प्लीज, बाबा नीचे करेगा खुदा का वास्ता। मेरी जान, मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी। बाबा खुदा का वास्ता दे रहे, रुक जाए। देखिए, बात वैसी नहीं जो आप सोच रहे हैं। आए बैठकर बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अदनान, मैं कातिल हूँ। अब्बास ने मुझे ये करने पर मजबूर किया था। तेमिर खान वालों ने करवाया है मुझसे। रुस्तम बाबा, आप कातिल नहीं है। मेरे चचा नहीं मरे, वो जिंदा है, हॉस्पिटल में है वो। आए मुझसे आप बात करें, प्लीज बंदूक नीचे रखें। तो फिर ये उससे भी बदतर है, वो इसका बदला जरूर लेगा। वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा, वो आजाद घूमेगा, अपने किए की सजा नहीं पाएगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता अदनान। बाबा! वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पहले भी उनके सामने खड़ा हुआ था और अब ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होऊंगा मैं। रुस्तम बाबा, हमें इस पछतावे के साथ मत छोड़े, वापस चले बात करते हैं। मत करे बाबा, मत करे। मुझे पता था ये तेमिर खान वाले हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सारा कसूर मेरा है। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। अगर मैं अच्छा बाप बन जाता, शायद हमारा उनसे कभी वास्ता ही ना पड़ता। शायद तुम कभी उनसे ना मिलती मेरी बेटी। शायद ज़ुमरुद और आदिल के साथ। बाबा! दूर रहो। ठीक है, मैं करीब नहीं आऊंगा आपके।
बार मेरे बारे में सोच ले बाबा। रुक जा एक बार मेरी खातिर। मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, और हम सबको मुश्किल में डाल दिया मैंने। मैं तो वैसे भी हर रोज मरती हूँ उस दर्द से जो मेरी मोहब्बत ने हम सबको दिया है। मैंने सोचा था एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मोहब्बत में मुझसे ज्यादा ताकत थी। बाबा, मेरे साथ ऐसा मत कर। मुझे सारी जिंदगी इस पछतावा के साथ जिंदा मत छोड़े। बाबा प्लीज। भाई, जाने दो। रुस्तम भाई हिम्मत रखिए। हामिद नजर आया कहीं? नहीं बेगम साहिबा, मैंने उन्हें कहीं नहीं दिखा। क्या इस्तकबाल तुम इसी हुलिये में करोगी? किसका इस्तकबाल? बहराम बाबा, मेरे ससुर का। और मेरे दादा का, लेकिन उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हामिद कहाँ है? वो कहाँ होगा, अपने बाबा को लेने गया होगा और क्या। शायद तुम्हें नहीं बताया, बहराम बाबा ने मुझे खुद फोन किया। जाहिर है वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पूछ रहे थे कि मेरे लिए क्या लाए और फातिह के लिए कौन सा तोहफा लेकर आए। चलो बेटा, दादा का हाथ चूमो और कहो सलाम अलैकुम दादा जान। जाओ। दादा। खुश आमदीद दादा जान। शुक्रिया मेरे बच्चे। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर रोज हमारे पास आएंगे। शुक्रिया मेरी बेटी। बाबा, ये सोहा है, मेरी बीवी।
शुक्रिया बेटी, आखिरकार मुलाकात हो गई तुमसे। बाबा ने अब्बास पे गोली चला दी और उसने सारे आदमी हमारे पीछे लगा दिए। मैं अपनी नौकरी भी खो दूंगी। वो हमें ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। बाबा खुद को गिरफ्तार करवाएंगे। हम सब पुलिस को एक ही बयान देंगे। कहेंगे कि अब्बास ने उकसाया था और वो सब भी बताएंगे जो अब्बास ने किया। अदनान और मैं किसी को भी किसी भी किस्म का नुकसान कभी पहुंचने नहीं देंगे। आप लोग डरे नहीं। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, और मैं भी अभी तक यहीं हूं। सब ठीक होगा। बेहतर है मैं चलता हूं। अगर कुछ हुआ तो जमरुद खुद कॉल कर लेगी। मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। जरूरत हुई तो कॉल करेंगे। हाँ, जैसा ठीक लगे। सिनान, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। हट जाओ लड़की, मैं इसका सर फाड़ दूंगी, कसम से चीर दूंगी मैं इसे। क्या कर रही है? दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। अम्मी जान, ठीक है करो, मैं ऐसी लायक हूँ। हट जाओ मेरे सामने से, सर फाड़ दूंगी, मार दूंगी मैं इसे। अम्मी, छोड़ दो मुझे। आप जाए। मारने दो इसे, मैं इसी का हकदार हूँ। हाँ मारूंगी, मार दूंगी, छोड़ दो मुझे। हुरिया साहब, हाँ, मारो मुझे। दूर रहना अदनान मुझसे। तुम होते कौन हो? हाँ, लोगों को गोलियां मारने वाले चट्टान से कूदने जा रहे थे। तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाए? ये आप क्या कर रही हैं? हट जा। ये आदमी मुझे अकेला छोड़कर जा रहा था। एक बार भी पूछा कि मैं क्या करूंगी? कुछ हो जाता तो कहाँ जाती तुम्हारे बगैर? छोड़ दो मुझे लड़की। तुम्हें लगता है मेरा दिल नहीं दुखता रुस्तम? तुम्हें अपने घर वालों का दुख नजर नहीं आता है? तुम्हें लगा तुम मर गए तो मैं नहीं तड़पूंगी क्या? छोड़ दो मुझे। मैं इस आदमी को खुद ही मार देती हूँ अपने हाथ से। उठ जाओ, हाथ मत लगाओ मुझे। इसलिए रो रही हो कि मैंने खुद को मारने की कोशिश की हुरिया? और क्या वजह होगी? बेवकूफ सही, लेकिन मेरी बेटियों के बाप हो, शौहर हो मेरे। तुम्हारे बगैर क्या करूंगी मैं? चलो बस करो। हुरिया, मुझे जेल जाना होगा। अल्लाह ना करे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रुस्तम, क्या कर सकती हो? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बाहर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ अब्बास बाबा को जेल में भी नहीं छोड़ेगा। तुम यही रहो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अदनान, कहाँ जा रहे हो? जब तक मैं ना आ जाऊं इस घर से कोई भी बाहर ना जाए।
फातेह, बाबा, आप कॉफी पीना चाहेंगे या दोपहर का खाना लगवाऊं? ये पूछने का हक घर की मालिकिन को है, तुम्हें नहीं। मैं सोहा की बनाई हुई कॉफी पीना चाहूंगा, अगर जहमत ना हो। आप कैसी पीते हैं? बगैर चीनी के। बेटी, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फातेह को ले जाओ, मुझे हामिद से बात करनी है। अगर चाहो तो सोहा की मदद कर देना। जैसे आपका हुक्म बाबा। आ बेटा। दरवाजा बंद कर देना। इस घर का मर्द कौन है? हामिद, क्या तुम इस घर के मर्द नहीं? हाँ? जो अपनी बीवी को पर्दे में ना रख सके वो आदमी कहलाने का हक रखता है? ज्यादा हिलाओगी तो झाग नहीं बनेगा। बहराम बाबा को बहुत झाग वाली कॉफी पसंद है। रुक जाओ, थोड़ा और उबाल दो। बहराम बाबा को तेज कॉफी पसंद है। जाना, अगर इतना ही पता है तो खुद आकर बना लो। लेकिन नहीं बना सकती ना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है अपनी बहू से। मैं सब देख रही हूं और मुझे सब समझ आ रहा है। मेरी एक बात याद रखना, जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खुद उस खड्डे में जाकर गिरते हैं। और तुम वही सब कर रही हो जिन चीजों से मुझे बहुत ज्यादा सख्त नफरत है। लेकिन पता है, मेरे पास भी इस मसले से निपटने के लिए एक बेहतरीन हल है। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देना और नजरअंदाज करना। चलो अब इसे भी नजरअंदाज करो। गलती से गिर गया है, मैं दोबारा बना देती हूँ। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जल्द समझ आ जाएगी तुम्हें, उसे मोहब्बत नहीं। देख लेना, तुम समझ गई। देखो बेटा, इस लड़की ने तुम्हें अपनी उंगली पर नचा रखा है, नजर नहीं आता? तुमने अभी तक इसके नाम पर जो जायदाद है वो अपने कब्जे में क्यों नहीं ली? क्या तुम उसके शौहर नहीं हो? बोलो। हामिद, और मैं सबको बड़े फख्र से बता रहा था कि ये मेरा बेटा है। ये सब कुछ आपको बहुत आसान लग रहा है ना? शायद मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा बाबा। आपको लगता है सब कुछ ताकत से छीना जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। दुनिया ऐसी नहीं है। गलती पर हम लोग शुरू से हैं बाबा। अब ये बकवास मत शुरू करना। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हें मेरे हुक्म पर चलना है, समझे? हाँ, और अगर तुमने ना किया तो मैं कर दूंगा। एक दिन में उस लड़की और उसके खानदान के साथ ये किस्सा खत्म कर दूंगा मैं, और सब हाथ झाड़कर वापस घर लौट आएंगे।
फिर तुम अपनी असल बीवी और बच्चों के साथ ही रहोगे। बाबा, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप गलत हैं। मैं बस ये कह रहा था कि आप फिक्र मत करें। बाबा, मंजिल के बहुत करीब आ चुका हूं। खुदा की कसम बहुत करीब हूं। आपको भरोसा क्यों नहीं है? किस मंजिल की बात कर रहे हो? हाँ, किस मंजिल की? क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? तुम उस लड़की के साथ काफी मजे कर चुके हो। अब तुमने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। तुम्हारे आदमी दुकानदारों से पैसे तक नहीं ले पा रहे। कई हफ्तों से किसी ने एक पैसा तक नहीं दिया है। वो सब इस वक्त मुश्किल में है, मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता बाबा। बकवास बंद करो, यही तो कारोबार है। अगर दे नहीं सकते तो दुकान खोलकर क्यों रखी है? हाँ, मैं खुद हल कर लूंगा। जो काम तुमसे ना हो सके वो काम मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। अब मैं आ गया हूं, बस देखते रहो तुम। लाओ बेटी, ले आओ। कॉफी लाने में इतनी देर क्यों हो गई? सबके हाथ आपकी तरह तेज नहीं होते बाबा। शुक्रिया बेटी। ये लीजिए आपकी कॉफी। तुम ठीक हो ना? हाँ। कहीं बुखार तो नहीं? हाँ ना, ठीक हूँ। हाँ भाई, खुदा ठीक ही रखे। क्या मैं फिर से कोई ख्वाब देख रहा हूं? मेरा प्यारा भतीजा। ये क्या कर रहे हैं आप? निकल जाओ यहाँ से। जाओ फुरकान, जाओ। अब्बास तबीर खान, तुम आदमी नहीं शैतान हो, शैतान। तुम इस दुनिया में बस बुराई फैलाने आए हो। तुम एक नेकी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम प्यारे तुमने मुझसे छीन लिए। हाँ ऑफिसर साहब, ऑफिसर साहब, वो आपने कहा था ना कि जैसे उन्हें होश आए मैं आपको तिला दूं। अब्बास भाई को होश आ गया, मुझे तो पहले से वो बेहतर लग रहे हैं। आप जाकर बयान ले लें उनका। ठीक है, मैं जाकर सर को बता देता हूँ। जाओ, जाकर सर को बुला लो। खुदा शुक्रिया। खुदा की कसम, अगर मैं तुम्हें मार दूं ना तो भी मैं गुनाहगार नहीं होऊंगा, बल्कि कितने मासूमों का भला होगा। अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो फिर ये उन सब मासूमों का बदला होगा जिन्हें तुमने बेरहमी से मार दिया। मगर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तुम्हें तो अभी मैं जिंदा रखना चाहता हूं अब्बास। जानते हो तुम्हें किसने गोली मारी? क्या मतलब है मेरी जान तुम्हारा? तुमने देखा किसने तुम्हें गोली मारी? बताओ मुझे। लगता है मुझे वाकई बहुत चाहा जाता है। मुझे तो हैरत नहीं होगी अगर तुम मेरी कब्र पर रो पड़ो, लेकिन अगर गोली थोड़ा सा बाएं लगती तो सबके लिए बेहतर होता, बहुत बेहतर होता। मगर गोली जिसने भी मारी वो अनाड़ी था। मैंने गोली मारी थी अब्बास तबीर खान, सुन रहे हो ना? मैंने तुम्हें गोली मारी थी। तुम्हें मारने आया था, खत्म करने आया था। अगर किसी की रिपोर्ट करोगे तो मेरी करोगे, क्योंकि इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हें जान से मारने आया था मैं। लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। और अब्बास तुम्हें बताता चलूं कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। सुना तुमने? ऑफिसर साहब आ गए, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। अल्लाह शिफा दे। हम आपका बयान लेने आए हैं अब्बास साहब। जी जी जरूर लीजिए, जो पूछेंगे मैं सच बताऊंगा। आपके साथ जो हुआ हमें शुरू से बताएं।
बाकी सब बाहर जाए। एक मिनट रुक जाए ऑफिसर साहब। अदनान तुम भी यहीं खड़े रहो। ऑफिसर साहब, खुदा की कसम कहते हुए शर्म आ रही है, असल में मैंने ही खुद को मारा है ऑफिसर। मैंने गन से खुद को शूट किया है। और आप देख रहे हैं इस बेचारे को, ये फुरकान है, इसने सब कुछ देखा है। मैं टीम पर चिल्ला रहा था कि उनमें से कोई भी काम का नहीं है, सब ही निकम्मे हैं। और फिर मैंने फटाक से खुद को गोली मार ली। देखे, उसके बाद मैंने खुद को यहां पाया। यकीन आता है? चलो अब घर जाओ, सबको मेरा सलाम कहना। और हाँ, ज़मरुद से कहना अपने बाबा की फिक्र ना करे। अब तो सब ठीक है, खुदा का शुक्र है, सब ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना बेगम साहिबा कि नहाने से तबीयत बेहतर हो जाएगी। देख लिया ना आपने? पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। उसके जख्म से खून निकल रहा होगा ना। गोली वाले जख्म से तो बहुत खून निकलता है ना। आप एक माँ है ना, इसीलिए फिक्रमंद है। पाँव सीधे करके लेट जाए। सुनो, अब तुम जा सकती हो। मैं यही हूँ असमत साहिबा के पास। अब कैसी तबीयत है? क्या आपको अभी भी असमत साहिबा बेटी की फिक्र है? मैं बर्बाद हो गई हूँ दानिया। खुदा ने मुझे जहन्नुम की आग में झोंक दिया है, देख लो। मैं पल पल जल रही हूँ, जिंदा जल रही हूँ। खुदा किसी माँ को कभी ये दुख ना दिखाए। कोई भी सजा इस दर्द के मुकाबले में कुछ नहीं। बस औलाद का दुख ना हो। अब मेरा कोई नहीं बचा, बस अदनान बचा है। असमत साहिबा, देखिए, अदनान हमेशा आपके साथ ही रहेगा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे नहीं लगता वो आपको अकेला छोड़ेगा। और मैं भी हूं ना। जो कहना चाहे, या आपको किसी किस्म का कोई भी काम हो, मैं आपके लिए हाजिर हूं। तुम्हारा मकसद क्या है? समझी नहीं मैं। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मगर ये बताओ क्यों और आखिर किस लिए? क्या वजह है? अपनी बेटी के लिए असमत साहिबा। मैं भी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। जो कुछ भी मैंने यहाँ सहा वो सब उसके लिए था, और अब उसकी बेहतरी के लिए आपकी हिमायत मांग रही हूँ। तुम खुद से झूठ बोल रही हो दानिया। मैं जानती हूँ ये माँ होने की वजह से नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम मोहब्बत में हो। अदनान से तुम मोहब्बत करती हो। ये बिल्कुल गलत है असमत साहिबा। तो फिर सबकी तरह तुम्हारी नजर भी हमारी दौलत पर है? हरगिज नहीं। तुम भी हुलिया की तरह हो। जिस तरह उसे ये घर चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तुम्हारी नीयत भी यही है। ऐसी बातें मत करिए असमत साहिबा। अगर तुम चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो अपनी असली नीयत बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा।
मैंने जब भी किसी पे भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मुझे जानना होगा कि तुम कौन हो, क्यों, किस लिए, आखिर वजह क्या है इसकी। इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती मैं। अदनान, मुझे बस अदनान चाहिए। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अदनान, हाँ, अदनान चाहिए तुम्हें। अदनान, तो फिर एक ही सूरत है कि तुम उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना बना लो दानिया। आप समझ नहीं रही अस्मत साहिबा, अदनान ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। उसने मुझे कभी वैसे नहीं देखा जैसे ज़मरुद को देखता है। कभी एक लम्हे को लगा था कि वो मुझे भी अच्छा समझता है, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका। लेकिन अब तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ज़मरुद बसी हुई है और कोई नहीं। वो सिर्फ ज़मरुद से मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है। वो सिर्फ समझता है कि मोहब्बत है, हमारे खिलाफ जाने के लिए ऐसा कर रहा है और कुछ नहीं। और ज़मरुद इसका फायदा उठा रही है दानिया। अस्मत साहिबा, उसने मुझसे तलाक ली और ज़मरुद से शादी कर ली फौरन। और यही वजह है कि हमें एक होना होगा। जब तक वो दोनों साथ हैं, अदनान हमारा दुश्मन रहेगा। लेकिन अगर हम उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दें तो मैं अदनान को खोऊंगी नहीं। और तुम, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी? हाँ, क्या तुम कह सकती हो कि तुम अदनान को नहीं खोगी?